नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बचपन के साथी, उन्हीं के साथ बचपन बिताने वाले श्री गुरजंट जी इंसा के साथ बातचीत करवाएंगे। जानते हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के कुछ फैक्ट, इनके साथ सीधी बातचीत करके। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप किस समय से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के साथ रहे? बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, लगभग 85 से लेके तो रेगुलर रह रहे हैं। उससे पहले हजूर महाराज पढ़ाई करते थे तो हम अपना खेती बाड़ी करते थे। कैसे मुलाकात हुई सर आपकी? इनके गाँव आना जाना हुआ मेरा, जी सर। वहाँ कुछ समय हम रहे भी, तब से इनके साथ मुलाकात। सर, इनका फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा है? मतलब बहुत अमीर घराना है। जो हजूर महाराज जी के दादाजी थे ना, तो उन्होंने पूरे गांव ही एक अपने नाम से अलॉट करवाया था। महाराजा गंगा सिंह के साथ उनका बहुत जनाना था। तो तब क्या था कि 1700-1800 बिघे ज़मीन उन्होंने अपने नाम से अलॉट करवाई थी। उसके बाद में धीरे धीरे पीछे से गांव वाले आते गए और उनको वो देते गए, तो भैया अपनी किस्तें भरो और अपनी ज़मीन जोत लो। तो उसके बाद में भी इनके पास 12 मरबे ज़मीन, 12 मरबे लगभग 300 किला। जी। तो 300 किलों के अंदर क्या था कि दो जो था 150 बीघे के अंदर तो आगे थे ताया जी और चाचा जी, और 150 बीघे के अंदर आगे थे अकेले बापू जी। तो बापू जी नंबरदार जी के वहाँ वो गए हुए थे, तो इसलिए इनको ज़मीन डबल आई थी। उसके बाद में इन्होंने एक मरबा मोल ले ली थी। 7 मरबे ज़मीन जो है जद्दी इनके पास थी, 250 किला। तो जो है 135 बीघा तो एक ही जगह पड़ती है, और दूसरी जहाँ ये हॉस्पिटल बना वहाँ पड़ती है, थोड़ी दूसरी कुछ और सुरानी की तरफ पड़ती है। तो उसके बाद में भी फिर जब ये बड़े हुए तो बाद में 10-12 बीघे ज़मीन, फिर कम से लगभग 200 किले के करीब की ज़मीन अब मौके पे इन पे पासा है। सर, गांव में मतलब इनके परिवार की अगर हम पहले बात करें, कैसा आचरण, कैसा मतलब गांव वाले लोगों से मुलाकात करना कैसा रहता था इनका प्रोसेस? बहुत बढ़िया परिवार, बहुत बढ़िया, लाखों में एक। माता जी का स्वभाव, बापू जी का स्वभाव, दादाजी का स्वभाव, और तो कहते हैं ना कि भी परिवार में जैसा स्वभाव हो बच्चा तो वैसा ही होगा। तो हजूर महाराज जी का तो फिर कहना ही क्या, इनके स्वभाव का तो बहुत नेक स्वभाव के थे। हर वक्त जब से होश संभाला है तो सामाजिक सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। अगर कोई गांव में किसी के कोई ज़रूरत पड़ गई तो इन्होंने ये नहीं कहा था भी ये ऐसा नहीं, क्योंकि गाड़ी इनके पास ही हुआ करती थी गांव में, नज़दीक गाड़ी कोई और थी नहीं, इनके पास ही गाड़ी हुआ करती थी। तो कभी किसी के कोई क्योंकि शहर से दूर था 40 किलोमीटर, अगर हम रामगढ़ आना तो भी 40, गंगानगर जाना तो भी 40, तो वहाँ नज़दीक कोई बड़े हॉस्पिटल वगैरह तो थे नहीं। तो अगर किसी को रात बराते कोई दिक्कत आती तो इन्हीं को ही लेके जाते थे। और यहाँ तक था कि हजूर महाराज जी बचपन से ही, किराया तो किसी से क्या लेना, डीजल तक भी नहीं, गाड़ी में पेट्रोल डीजल भी नहीं डलवाते थे, अपने पल्ले से लेके जाते, और वो सेवा के लिए हर वक्त, क्योंकि कोई साधन नहीं था, कोई डॉक्टरी साधन नहीं था वहाँ, कोई आने जाने का साधन नहीं था, टिल्ले थे, रास्ता ख़राब था, तो यही गाड़ी लेके आते जाते बतौर सेवा, सामाजिक सेवा के लिए। इनका बचपन से ही ये ऐसा रहा है। इनका चरित्र कैसा रहा है सर? बहुत हाई फाई, बहुत ही हाई फाई, यहाँ तक कि जो जैसे आज के समय का है, जो भी है, ये तो सपने में भी नहीं था, सवाल ही नहीं उठता था। कभी भी आपने किसी मतलब गांव वाले से या किसी से कभी भी अलग तरीके का सुना हो या महसूस किया हो? हाँ, कोई भी ऐसी कोई भद्दी बात करता या कोई इस तरह का चलाता, जैसे हम उम्र बच्चे होते हैं तो उनको ये टोक देते, नहीं भाई ऐसा नहीं करनी है, तो कोई भगवान की बात करो, मालिक की बात करो, या कोई अच्छे बिजनेस की बात करो। ये गंदी बात करनी, गंदी बातों वाले के पास भी नहीं रुकते थे ये। तब व्यवहार था, जैसे बहन बेटियां आश्रम वहाँ पर आती थी, उनके साथ कैसा, मतलब गांव की बेटियां रहती थी कैसे इनको अपने बहनों के तरफ समान,
हर को अपनी बहन के समान समझते थे, क्योंकि बचपन से नाम हजूर परम पिता से नाम ले लिया था। बापू जी आते जाते थे परम पिता के पास, तो ये छोटे ही थे तब नाम ले लिया था। तो नाम लेने की वजह से फिर क्या था कि समाज सेवा में जो है ज़्यादा रुचि वो रहती थी। हर वक्त अच्छे नेक काम करने, नेक शिक्षा देनी, नेकी के रास्ते पे चलना, किसी बुराई की तरफ तो मतलब ही नहीं हो सकता था। सर इनका जो इंटरेस्ट था मतलब इन सामाजिक कार्यों को लेकर या फिर भगवान की तरफ को लेकर, ये बचपन से ही ऐसा इंटरेस्ट आपने देखा है या फिर बाद में देखा है सर आपने? कुछ ऐसी बातें होती हैं, देखो बहन भाई, जो भी कोई रूहानी ताकत आती है उसमें और हमारे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रूहानी संत पीर फकीर बचपन से ही कुछ अलग होते हैं, उनका जन्म ही सामाजिक सेवा के लिए होता है। हम लोग जीते हैं अपने लिए, संत पीर फकीर जीते हैं दुनिया के लिए, समाज के लिए। उनका सारा जीवन ही समाज के लिए होता है। समाज की सेवा करना, सामाजिक लोगों को अच्छा ज्ञान देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे रास्ते पे लेके जाना, ये बचपन से ही होता है। और रही बात दूसरी कि इन्होंने बचपन से ही गुरमंत्र परमपिता शाह सतनाम सिंह जी से लिया था, तो शुरू से ही पहले तो दादाजी के समय से ही संस्कार अच्छे थे, और उसके बाद में जो परमपिता के साथ जब ज्वाइंट हो गए तो और भी संस्कारों में निखार आ गया। तो ये जीवन था इनका। इनकी शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहोगे सर? ये गांव में पढ़ रहे थे। कैसा था इनका इंटरेस्ट, कैसा था, रुचि कैसी थी? बहुत बढ़िया थी। किसी बच्चे के साथ कोई झगड़ा नहीं करना, किसी टीचर को बद्दा शब्द नहीं बना, सत्कार के साथ बुलाना, बल्कि सारे टीचर इनकी इज्जत करते थे। इनके घर में भी आते जाते थे, चाय पानी पीते थे इनके पास। जब भी कोई लंच टाइम वगैरह या वैसे भी कोई मदद होनी तो बापूजी सभी के वहाँ जो बाहर के टीचर वगैरह थे उनको कोई प्रॉब्लम होती किसी प्रकार की तो बापूजी वो हर तरह की सॉल्व करते। और बाद में ये इनको होश संभालने के बाद में तो ये खुद ने इन्होंने बहुत उसका किया। आज भी देखो स्कूल का नक्शा बदलना पड़ा जहाँ ये पढ़े हैं, तो इतना प्यार था स्कूल के साथ, तभी तो है ना। आप काफ़ी समय तक साथ, बिल्कुल साथ उनके रहे हो, पूरा दिन समय आपके साथ गुजारा है। कैसा रहता था, मतलब क्या आप लोग करते थे, क्या रहती थी आपकी दिनचर्या, मतलब क्या क्या कार्य उनके साथ रहते थे? मैडम ज़्यादातर तो हमारा यही रहा है कि भी समाज सेवा में, चाहे वो मिट्ठू सिंह जी है, चाहे गुरजंट सिंह है, चाहे हजूर महाराज जी है, जितना हमारा ज़िंदगी का समय रहा लगभग वो समाज सेवा में रहा। अब समाज सेवा की बात आती है तो जैसे इनके गांव में भी गरीब घरों की लड़कियों की शादियां करवाना, या किसी गरीब के पास रोजी रोटी का साधन नहीं है तो उसको व्यवस्था करके देना, तो या किसी की और भी किसी को किसी किस्म की कोई दिक्कत आ गई, मौके पे पैसा नहीं है, घर में कोई मतलब ये दिक्कत आ गई, तो बापूजी भी इनको रोकते नहीं थे। सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो इनकी समाज सेवा में रुचि बहुत अच्छी थी। शुरू से ही नेक ख्याल थे, रहना बहना बहुत अच्छा था, बोली और कोई बद्दा शब्द तो अपनी जुबान से बोलते ही नहीं थे। कभी सर सिनेमा मूवीज वगैरह देखने जाना नहीं, कुछ ऐसा? कभी नहीं, कभी गलत जगह आना जाना हुआ ही नहीं। ना कभी ताश खेल लिया हमने तो, ना सिनेमा सर्कस गए हैं, ना कोई नशे के तो करीब गए ही नहीं, किसी नशे के भी किसी प्रकार का कोई नशा देखा था कभी नहीं। खान पीन मतलब कैसा रहता था? खान पीन सादा जो घरों में बनता है, दाल रोटी, ज़्यादा दूध दही के शौकीन थे, मक्खन के शौकीन थे ज़्यादा। ये चीज़ें जो सादा घर में होता है उसके शौकीन थे। दूध खूब पीते थे, बनाना शेक खूब शौक से पीते थे जो ताकतवर, तो ये शौक था इनका। सर इसके बाद जैसे 90 के बाद गुरुजी डेरा सच्चा सौदा में एज ए गुरगद्दी पे उनको वहाँ नवाजा गया, उसके बाद मतलब वो कैसी प्रक्रिया थी, मतलब उनको कैसे चूज़ किया गया, कैसे उनको उनका चयन कैसे किया गया गुरुजी का, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का? जहाँ तक चयन की बात आती है तो मैडम संत पीर फकीर कभी बनाए नहीं बनते हैं। किसी भी चीज़ को पढ़ के कोई संत नहीं बन सकता, बल्कि संतों की वाणी जो होती है वो रचना में आती है, उसको हम सजदा करते हैं। संतों का जो होता है उनकी जीवा होती है, संतों की जीवा के ऊपर भगवान का वासा होता है। वो जो कुछ अपनी जुबान से कह रहे हैं तो वो भगवान की आवाज़ होती है, तभी तो लोग खींचे चले जाते हैं ना। रही बात इनका सिलेक्शन होना, तो जब इनका शुरू से ही इनका अवतार ही इसलिए हुआ था कि समाज सेवा के लिए,
तो जो गुण चाहिए, जो संत मत में गुण चाहिए, वो इनमें परिपूर्ण थे। 100 के 100% वो सही थे, वो उसमें खरे उतरे। तो उसमें कोई सिफारिश की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो संत के अंदर गुण होने चाहिए वो इनके अंदर परिपूर्ण थे। आप क्या मानते हो सर उनको? आप मित्र हो उनके, मतलब क्या मानते? वैसे तो हम दोस्त मित्र हैं, मैं और मिठू सिंह जी। दोस्ती भी हमारी इतनी प्यारी थी कि हमने कभी हाथ नहीं मिलाया, जब भी डाल के मिलते, चाहे 10 मिनट के बाद ही मिले हैं, और एक दूसरे का कहना नहीं टालते थे। और हजूर महाराज तो शायद आज भी मिठू सिंह का कहना नहीं टालते, चाहे वो कोई भी कह दे, कुछ भी कह दे। हजूर महाराज जी आज मेरा तो टाल देंगे, क्यों, कुछ अलग बात है। उनसे प्यार कहीं मेरे से कहीं हजारों गुना मिठू सिंह जी के साथ ज़्यादा है। प्यार तो मेरे साथ भी है, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा है। तो क्या है कि इनको मानते क्या हैं हम तो इनको अपने प्राण मानते हैं, हमारी जिंदगी ये है। गुरु तो बहुत आते रहते हैं, आते रहेंगे भी, लेकिन हमारे तो ये प्राण है, हम दोनों के। तो ये है तो हमारे प्राण है, नहीं तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। आपने भी उनके लिए संत वर्ड यूज़ किया। हाँ जी। आपको उनके साथ रहते जब कब महसूस हुआ भी एक संत? बहुत दफ़ा महसूस होता था, बहुत दफ़ा उनकी बॉडी को छू के महसूस होता था। एक आनंद आता था, तभी बार बार छूने को जी करता था। एक महक आती थी। गुलाब की तरफ लोग क्यों जाते हैं? फूल तो और भी होते हैं, लेकिन गुलाब को देखते ही जी करता यार इसको तोड़ तो ले, तो जी करता था इनको छू तो ले। ये था जैसे फूलों में गुलाब, इंसानों में संत गुरमीत राम। सर अगर हम दूसरे पहलू की बात करें जो समाज में एक्चुअली में परोसा गया है, 4 साल पहले की बात करें, 2017 के बाद काफ़ी ऐसी बातें ऐसे कुछ चैनलों के द्वारा दिखाई गई समाज में, जो आप कह रहे हो उसके बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हैं। कुछ ऐसे जब उनके ऊपर ऐसी बातें उठी, क्या कहना चाहोगे ऐसे चैनलों में जो ऐसी खबरें दिखाई जा रही हैं? मैडम, जो संत पीर फकीर आते हैं ना, वो संदेश लेके आते हैं भगवान के घर का, और भगवान के घर का ही संदेश देते हैं, हमें बुराइयों से दूर करते हैं। तो कुछ लोग जो है जलन करते हैं। हालांकि संत पीर फकीर तो सभी के मित्र होते हैं। एक जगह कबीर जी का दोहा है, कबीर खड़ा बाजार में सब की मांगे खैर, सब ना किसी से दोस्ती ना ही किसी से बैर। उन्होंने तो ये दोहा लिखा, लेकिन ये परमपिता ने दोहा बदल दिया था। कहने लगे भी संत खड़े बाजार में सब की मांगे खैर, सबसे हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। संत का तो किसी से बैर होता ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि जो कोई पूर्ण फकीर जब आता है समाज में, ईसा मसीह जी आए, क्या रसूख किया, बाबा फरीद जी आए, क्या रसूख किया, इन्होंने बख्शा किसको है? समाज ने। समाज में मंदे चंगे लोग दो तरह के होते हैं। एक तो कहते हैं खाओ पियो मजे लो, यही ज़िंदगी है और आगे कुछ भी नहीं है। और दूसरे ये होते हैं, कहते हैं कि भगवान के बिना और दूसरा कुछ है ही नहीं। तो क्या है कि जो उस समय की बुराई होती है, अब कलयुग के समय की जो बुराई है, जो जिस समय की जो बुराई होती है वो संत पे थोप दी जाती है। इनका जो बहुत लंबा पीढ़ हमारे साथ रहा है, हमने तो कभी इनको एक दिन भी नहीं देखा, इधर उधर जागते भी नहीं देखा, निगाह उठा के भी नहीं देखते देखा। तो इनके ऊपर सब कुछ थोप दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। संत पीर फकीर पवित्र होते हैं और पवित्र ही रहते हैं। लेकिन ये समाज की एक थ्योरी है, जिनके नशों के व्यापार बंद हो गए, जिनकी काफ़ी सारी दुकानें बंद हो गई हैं, उनका काफ़ी सारा धंधा खत्म हो गया है, वो लोग संत को नहीं चाहते। दो तरह के लोग होते हैं ना, एक तो कहते हैं कि हे संत हो तो समाज है, दूसरे कहते हैं नहीं जी समाज में संत नहीं चाहिए। लेकिन संत के बगैर समाज नहीं होता, हो नहीं सकता, अधूरा है समाज। जैसे खेती है, धरती है, उस पर खेती ना बोई जाए तो किस काम की है? अगर समाज में संत ना हो तो समाज किस काम का है? कुछ भी तो नहीं है। संत तो बुराइयां निकालने के लिए आते हैं, छुड़ाने के लिए आते हैं, नई एक ज़िंदगी देने के लिए आते हैं। क्या लेते हैं हमारे से? कुछ भी तो नहीं लेते। बाल परिवार हमारा नहीं छुड़ाया, कोई धंधा हमारा नहीं छुड़ाया, कोई दीन मजहब हमारा नहीं बदला, धर्म हमारा नहीं परिवर्तन किया। हमारे से लिया क्या है? एक शुभ शिक्षा तो दी है अच्छी। तो क्या समाज अच्छी शिक्षा लेने को भी तैयार नहीं है? क्या ये अपने आने वाली नस्लों के लिए ये नहीं स्वीकार करना चाहते भी हमें अच्छी शिक्षा चाहिए हमारे बच्चों को? महंगे से महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं? इसीलिए पढ़ा रहे हैं ना। तो क्या एक संत के बगैर हमें अच्छी शिक्षा कौन देगा? सर कोई इनका कुछ ऐसा सिस्टम दान चढ़ावा का कुछ ऐसा सिस्टम आश्रम में कभी आपने देखा हो? नहीं जी,
बिल्कुल बिल्कुल सच्चे सौदे में दान का वो सिस्टम है। यहाँ तो रूहानियत ही है। सर जो तमाम ऐसी बातें उठाई जाती थी भी, इनके पास जो इतने लोग आते हैं, जब कुछ दान चढ़ावे की बात आती थी, जब काफ़ी ऐसी बातें, उनके भी गाड़ियाँ हैं गुरुजी के पास इतनी, ऐसी काफ़ी बातें उड़ाई जाती थी। आप क्या कहना चाहोगे? आपने बताया उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी, समाज को। मैडम मैं वहाँ बहुत समय रहा हूँ इनके घर, और मैंने खेती कराई है इनकी। आज भी वो हमारे पास रसीदें भी पड़ी हैं, डेयरियाँ पड़ी हैं, जबकि 200 किला की खेती कर रहे हैं हम, ट्यूबवेल भी है, अच्छी खेती कर रहे हैं, टॉप की खेती कर रहे हैं, इलाके में टॉप की खेती कर रहे हैं। तो फिर गाड़ियाँ खरीदनी कौन सी बड़ी बात है? 2-4 गाड़ियाँ हैं, अगर इन्होंने पर्सनल ले ली तो कौन सी बड़ी बात है? 8 मरबे ज़मीन है, 200 किला ज़मीन है, तो 2-4 गाड़ियाँ ले ली तो कौन सी बड़ी बात है? अपने पैसों के लिए, किसी से तो कुछ लिया नहीं है। रही बात ये आती है कि भी डेरे में, अगर डेरे में कुछ ऐसा है तो वो समाज सेवा के लिए है, जैसे यतीम बच्चे हैं, कोई विधवा बेचारी बहनें हैं, उनका मकान बना के देना, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था करनी, गरीब बच्चे हैं उनके लिए कपड़े लत्ते का करना, उनके लिए स्कूल वगैरह का व्यवस्था करना, स्कूल बना के उनको फिर पढ़ाई वगैरह का व्यवस्था करना, तो वो तो एक अलग से सिस्टम है। वो डेरे का तो उसमें महाराज जी का तो कुछ लेना देना है नहीं। इनके तो खुद की ही ज़मीन इतनी है कि ये पुस्तकों की पुस्तक खाते रहे, बैठे खाते रहे, तो इनका तो ठेका। आज 100 किला बाग है, 100 किला बाग लगा हुआ है, तो अगर ये लगाए भी लाख रुपए भी ठेके पे जाए तो 1 करोड़ की तो आमदनी उनको बाग की है, तो उनसे किसी को मांगने की क्या जरूरत? कम से कम करोड़ रुपए की दूसरी फसल होती है। तो जिनके खुद के 2 करोड़ रुपया साल की आमदन है, तो उनको किसी की मांगने की क्या जरूरत? वो तो खुद की। हालांकि यहाँ तक कि मैं वहाँ बहुत लंबा समय रहा हूँ, महाराज जी यहाँ तक कहा करते थे कम से कम 3-3.5 हज़ार क्विंटल गेहूँ हम पैदा किया करते थे उसी खेत में। तो महाराज जी यहाँ तक कह दिया करते थे कि नहीं बेटे, जितनी घर में रखने रख लो, बाकी आप लंगर में कितनी डालोगे ये बताओ, सेवा के लिए, परमार्थ के लिए। तो जो खुद ही अपनी गेहूं या कोई फसल लंगर में डलवाते हैं तो वो किसी से क्या ले लेंगे? ये तो दुनिया की गलत थ्योरी है। रही बात पैसे की, चढ़ावे की, चढ़ावा तो वैसे ही डेरे में नहीं है। रही बात दूसरी, अगर कोई पैसा कोई परमार्थ करता है तो वो गरीबों में ही लग जाता है। वो डेरा महाराज जी अपने ऊपर तो 1 रुपया भी नहीं लगाते, ना परिवार के ऊपर ना अपने ऊपर, बल्कि अपने पल्ले से ही परमार्थ करते हैं। हर किसी न किसी दिन दिहाड़े पे परमार्थ करते रहते हैं। गरीबों के लिए पहल आप करते हैं, भी हम इतने देते हैं अपनी तरफ से, माता जी अपनी तरफ से इतने दे रहे हैं और हम अपनी तरफ से इतना दे रहे हैं, तो तभी तो लोग प्रेरणा में आएंगे ना भी हमें परमार्थ करना चाहिए। तो वो जो परमार्थ है वो जैसे आदिवासी लोग हैं, अब उनको जैसे वहाँ तूफान आया था गुजरात में, तो पूरे के पूरे कितने गांव गोद लिए गए, उनको मकान बना के दिए बताओ, और टोटल ही सामान उनका रहने बहने का मकान बना के दिए, घर खर्चा दिया। उसके बाद में कितने आदिवासी लोग हैं जिनको धंधा करने का सिखाया गया, खड्डियाँ बुनने का, दरियाँ बुनने का, और भी जो कपड़े बुनने का, कपड़े सीने का, या उनके मकान बना के दिए, उनका रहन सहन का किया गया। तो ये करोड़ों अरबों का खर्चा जो साध संगत ने किया, तो ये एक परमार्थ बहुत बड़ी सामाजिक सेवा है। तो दुर्भाग्य ये है कि आज 4 साल हो गए समझ लो, आज हमारा समाज बहुत पीछे चला गया। अगर वो संत होते तो आज हमारे समाज का ये इतना बुरा हाल नहीं होना था जो आज हो रहा है। आज हमारा समाज बहुत आगे निकल चुका होता है। आज नौजवान बच्चे हैं नशों में जा रहे हैं, बुराइयों में जा रहे हैं, उनको कोई शिक्षा देने वाला ही नहीं, उनको प्रेरणा देने वाला ही नहीं। माँ बाप की वो सुनना नहीं चाहते, कोई दूसरा है ही नहीं प्रेरणा देने वाला। तो सत्संग में आते थे तो अच्छे वचन सुनते थे, बुराइयाँ छोड़ते थे एक दूसरे को देख देख के, और उनके अंदर से आत्मा जागती थी भी हम भी सेवा करें, हम भी समाज की सेवा में जाएं। जब संत लगे हुए हैं तो हम क्यों नहीं लग सकते? संत भी तो हमारे जैसे ही हैं, पंचतत्व का पुतला ही तो उनके पास है, तो पंचतत्व के ही अपने पास है। तो अगर वो इतनी बड़ी समाज सेवा कर सकते तो अपने क्यों नहीं कर सकते? ये आज हमारे लिए, देश के लिए बहुत घाटे का सौदा हो गया। आपको लगता है ज़रूरत है आज बहुत बड़ी ज़रूरत है समाज को, संतों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर समाज बचाना है, हमारा देश बचाना है तो संत जरूरी है, वरना तो पता नहीं इस देश का क्या भविष्य होगा, ये तो भगवान जाने। क्यों सर ऐसी ज़रूरत आप क्यों महसूस कर रहे हो? क्यों, क्या ऐसा उनका बड़ा योगदान समाज के लिए, हमारे देश के लिए दिया है? मैडम आप देखो, एक चुंबक होता है, आपने रोड पे देखी होगी, वो कुछ बहनें हो रही होती हैं और रस्सी के साथ चुंबक बांध लेती हैं और वो रोड के साथ जा रही होती हैं, तो जो भी वहाँ कचरा पड़ा होता है वो चुंबक के साथ चिप जाता है।
हम जो सामाजिक लोग हैं वो तो एक कचरा है, बुराइयों से लबालब भरे हुए हैं। संत पीर फकीर एक चुंबक की तरह होते हैं जो कचरे को छांट के निखार देते हैं, नहीं बेटा ये काम मत कर, ये तेरे करने वाला नहीं है। तो भगवान का बच्चा है, तो खुदा का बच्चा है, तो उस भगवान को याद करा, बुराइयाँ छोड़, नेकी के रास्ते पे आ। तो संत पीर फकीर ये प्रेरणा देते, और कोई कहीं से हमारे को ये प्रेरणा मिल नहीं सकती। सर हमारे देश की बात करें, आज के समय में लड़कियों को लेकर समस्याएं बहुत हैं। हाँ जी। छोटी छोटी बेटियों के साथ ऐसे केस सामने आते हैं। आपका क्या कहना है? संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का कोई ऐसा योगदान बेटियों के लिए रहा हो जो आप बता रहे हैं, क्योंकि मीडिया में काफ़ी अलग दिखाया गया, आपकी जुबानी हम जानना चाहते हैं, बेटियों के लिए वो कैसे? देखो मैडम, बेटियों के लिए जो इनका योगदान था बहुत बड़ा। जब ये स्कूल बनाया, वचन किए थे बहुत कीमती। इनके स्कूल बनाने से पहले, इनके गद्दी पे आने से पहले, तो जैसे भी समाज में देख ही रहे हैं हम सब लोग, भी ये बुराई बहुत बढ़ रही थी। खास करके आज के समाज के अंदर लेडी की बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इन्होंने बीड़ा उठाया, सौदेबाजी हो रही थी। किसी की शादी करनी बेटी की तो बाप को चिंता हो जाती थी कि मेरे पास इतने होंगे तो मैं शादी कर पाऊंगा, नहीं तो बेटी नहीं उठा पाऊंगा, घर से इसको विदा नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब कुछ महाराज जी ने नज़दीक से देखा। पहले ब्याह शादियों में आते जाते तो वहाँ सौदेबाजी हुआ करती, भी बता भी कितने लगाएगा। तो जिस दिन ये स्कूल की नींव रखी तो हजूर महाराज जी कहने लगे भी बेटियों की कदर डाल देंगे, बेटियों को यहाँ तक ले जाएंगे कि इनकी कदर होगी। तो देखो जो मेडल हमारी बेटियां लेके आई स्कूल की या कॉलेज की, आज तक इंडिया में आया क्या? नहीं आया। इनकी प्रेरणा से, इनकी शिक्षा से, जो इन्होंने गेमों में बेटियों की तरफ रुचि दिखाई, बेटियों को प्रेरणा की, और समाज में भी उनके परिवारों में रहने की जो शिक्षा दी, नहीं बेटा ऐसे ऐसे रहना है, तो ये कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। दुर्भाग्य है इस देश का, ऐसे संत पीर फकीर के साथ ऐसा करना दुर्भाग्य है। कहाँ से मिलेंगे ऐसे संत? कहाँ से ले आएंगे? क्या कीमत पे ले आएंगे? मोल ले आएंगे क्या? ये उन बेटियों को आवाज़ उठानी चाहिए जिनके लिए इन्होंने इतना कुछ किया। मैं सभी बेटियों को बेनती करता हूँ भाई अपने अपनी जगह पे सभी आवाज़ उठाएं। हमारे संत हमें वापस दो, हमारे संतों का कोई दोष नहीं है, संत कभी दोषी होते ही हो ही नहीं सकता, संत दोषी हो ही नहीं सकता। ये धरती पलट सकती है, आकाश पलट सकता, संत दोषी नहीं हो सकता। ये थोपा जाता है सब कुछ, बुराइयाँ थोपी जाती हैं संतों पे। वो तो बुराइयाँ खुद छुड़ाने आते हैं, हमारे पे ले लो। मेरे मैं ये इस अगस्त में 65 साल में चला जाऊंगा, 64 पूरे हो जाएंगे। मैंने आज तक ताश नहीं खेली, कोई नशा नहीं किया, सिनेमा सर्कस नहीं देखा, किसी बुराई के नज़दीक नहीं गए। तो जब हमारे जैसों के साथ रहने वालों की ज़िंदगी ऐसी ऐसी सुधार दी, तो वो तो कौन होंगे? क्या उनको जेल में रखना? ये तो पूरे समाज को जेल में किया हुआ है, उनको थोड़ी किया जो है, पूरे समाज को जेल में किया। कोई शुभ शिक्षा नहीं दे रहा। हमारे बच्चे कहीं रुल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, जवान बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनको कौन शिक्षा देगा? उनके बगैर कोई नहीं देगा, किसी के पास है ही नहीं शिक्षा। सब गलत शिक्षा तो दे देंगे लेकिन ये नहीं। सर आप आज भी उनके लिए भावुक हो रहे हो, आज आपको कितना प्रेम, उनकी कितनी याद है? उनकी याद पल पल आ रही है मैडम, कोई ऐसा पल नहीं गुजरा जो उनकी याद के बगैर। हमारे समाज को सख्त ज़रूरत है उनकी मैडम। लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी नई शुरू कर दी उन्होंने, नशे छुड़वा दिए। जो घर बर्बाद हो चुके थे, जिनकी बहनें रो रही थी, मामें रो रही थी, हमारा बच्चा किसी प्रकार से बच जाए, ये नशे छोड़ दे। आज पूरी सरकार लगी हुई है, किसी एक का नहीं छुड़ा सकती, और वो अपने इशारों सिर्फ 2 लफ्ज बोल के सत्संग के अंदर करोड़ों अरबों का नशा छुड़ा रहे हैं, करोड़ों का नशा छुड़ा रहे हैं। क्या ऐसे संत को जेल में रख? दुर्भाग्य हमारे हिंदुस्तान का ये।
किसी ऐसे संत को जेल में रखना दुर्भाग्य है मैडम। ये सजा किसको मिली है सर? संत जी को? सजा हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिली है, ये हमारे आने वाली जनरेशन को मिली है, ये संतों को क्यों मिली है? वो तो बैठे हैं, वो तो यहाँ भी राम नाम कर रहे थे, वहाँ भी राम नाम कर रहे हैं। सजा मिली है हमारे आने वाली नस्लों को। दुर्भाग्य हमारी आने वाली नस्लों का, बेचारियों का, जो इस चीज़ से जो वांझी रह गई हैं, खाली रह गई हैं। आज संत समाज में होते तो शायद ये हालात ना होती, हो ही नहीं सकता ऐसे, ये समाज हालात ना ऐसी हो। उनका एक लफ्ज कहने से अगर ज़िंदगी, लोगों की लाखों की ज़िंदगी बदल रही है। नहीं बेटा नशा नहीं करना, उन्होंने तो इतना कहना है। और समाज, रही बात मैडम, ये लफ्ज तो बहुत दुनिया कहेगी, लेकिन वो जो खुदा की आवाज़ होती है, वो कुल मालिक की आवाज़ होती है, जो उनकी जीभा पे आवाज़ होती है वो कुल मालिक की आवाज़ होती है, जो उनकी नज़र जारी होती है वो कुल मालिक की नज़र होती है, तभी लोग छोड़ते हैं मैडम, ऐसे नहीं छोड़ते। ऐसे तो चाहे सारा समाज एक तरफ होकर कहते नशा छोड़ दो, कोई छोड़ देगा? एक भी नहीं छोड़ रहा। सर आपको क्या लगता है आज के समय में उनके साथ कितने के लोग जुड़े हुए हैं? मेरे हिसाब में से तो मैडम उनसे दूर कोई भी नहीं है। जितने लोग उनके साथ पहले उनके साथ बाबू थे, उनसे बढ़ उनके के साथ जुड़े हैं, उनके से बढ़ चुका है। और एक और बताते तो मैडम, जब भी ये बाहर आगे तूफान आ जाएगा, अच्छाई का, बुराई का नहीं, अच्छाई का, क्योंकि लोग तरस रहे हैं उनके लिए, तरस रहे हैं लोग। क्या ऐसे संत पीर फकीर कहाँ से मिलेंगे हमें, जिन्होंने इतना समाज सुधारा? किसी के कहने से पैसे दे के भी कोई घर में झाड़ू नहीं लगाता, लगाता तो बताओ? आपने पोछा लगवाना तो पहले उसको पैसे पे करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ गंदगी तो किसी की है, जयपुर है, दिल्ली है, चाहे कहीं भी है, गंदगी किसी की है। बच्चे हमारे वहाँ जा जा के सीवरेज साफ कर रहे हैं, तो कोई माई का लाल करके तो दिखाए। अगर कहता है संत ऐसे हैं तो भाई तू बन जा, तू करके दिखा दे, तेरे कहने से लगते हैं, तू पैसे दे के करके दिखा दे। उनके तो एक इशारे से हो रहे हैं, तो फिर और क्या संत की कोई और भाषा होती है क्या? कोई और परीक्षा होती है क्या? क्या संत देखा नहीं जाता क्या? इनकी आंखें कहाँ गई हैं? एक जगह लिखा, तुलसी जी महाराज जी का दोहा याद आ गया, है गट में सूझा ना ही लान तैसी जिंद, तुलसी संसार को बहा मोती बिंद। सारा संसार ही अंधों का है कि संत की पहचान ही नहीं कर पा रहे। और क्या चाहिए? देखो किसी की गंदगी है और साफ हमारे बच्चे कर रहे हैं, वहाँ जा जा के सीवरेज साफ कर रहे हैं, सड़कें साफ कर रहे हैं। यहाँ तक के आदिवासियों के बच्चों के, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में नाखून काटना भी नहीं सीखा था, नाखून काटे जा रहे हैं, उनके बालों की कटिंग करके बताया जा रहा है, उनको नहलाया जा रहा है, उनको अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं। क्या ये समाज को बर्दाश्त नहीं हुआ? क्यों समाज में अच्छाई क्यों आ जाए? तो भाई बुराई ढूंढ लाओ भाई, और तो क्या है, नहीं अच्छाई चाहते तो बुराई ले आओ भाई। सर फिर ऐसे चैनलों को आप क्या कहना चाहोगे जिन्होंने तमाम ऐसी सूत्रों के हवाले ये से देखो, खबरें दिखाई? ये कहते हैं मालिक इनको सद्बुद्धि दे, लेकिन पैसे के लिए किसी संत पीर फकीर पे कचरा डालना, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। वो अपने आने वाली नस्लों के लिए दुर्भाग्य है उनका। गूंगे लंगड़े लूले बहरे पैदा होंगे, संत की निंदा करने वाले के तो ये हाल होगा। कंधों पे उठा के घूम रहे होंगे, कोई इलाज नहीं होगा कहीं। आप देख लेना, एक एक की लिस्ट बना लो, चाहे आने वाली नस्लें देख लेना, इनकी क्या होगा इनका हाल। वो सजा एक भगवान की सजा होती है, इंसान की नहीं होती मैडम। जिन्होंने पहले भी किसी संत पीर फकीर के साथ किया, आज उनका नाम निशानी नहीं है। कहाँ गए जहांगीर, कहाँ गए औरंगजेब? कोई आज उनका बुत मिला कहीं? कहीं उनका चौक मिला, कोई चौराहा मिला उनका? कोई नाम तक नहीं जानता। और जो उन समय के संत पीर फकीर थे, उनके नाम के तो आज भी भाई सजदे हो रहे लोग, सोने के छत्र चढ़े हुए। गुरुजी का स्वभाव कैसा है? बहुत मीठा स्वभाव था। गुस्सा तो ये जानते ही, गुस्सा तो ये जानते, बहुत मीठा स्वभाव, बहुत ही प्यारा स्वभाव। जो और केसेस कुछ उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, काफ़ी केसेस चल रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है सर उनके बारे में? मैडम वैसे तो सच की जीत होती है, ये कुछ समय होता है, निकल जाता है। जीत सच की होती है, बुराई की जीत नहीं होती कभी भी। और जब भी, और आगे देखो मैडम, अभी इनका समय बहुत पड़ा काम करने का। अभी तो 25-26 तक तो शायद ये ऐसा ही हालात कुछ रहे, लेकिन 27-28 के बाद 2027 तूफान आ जाएगा दुनिया की, राम नाम का। बाबा जी ने जो वचन किए थे वो होके रहेंगे। चढ़दा चुकू लेंदा चुकू चुकू दुनिया सारी ये होके रहेंगी, ये टल नहीं सकते। इनके अभी 30 साल पड़े हम 28 काम करने के।
और परमपिता ने कहा था भाई रोज रोज नहीं आ जाता, सुहागा मार के जाएगी, फाइनल होता है जो सुहागा होता है। तो जो इनकी ड्यूटी लगी है वो तो ये करेंगे करेंगे, चाहे दुनिया कोई भी रुकावट बने, कुछ भी बने। समाज में पहले ही बनता रहा, आज ही बन रहा है। ये लास्ट में आप कुछ संदेश समाज को, जनता को देना चाहते हो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा के बारे में? सत्संगियों के लिए तो मैं ये विश्वास संदेश दूंगा कि वो पूर्ण तौर पे विश्वास रखें अपने मालिक पे, भगवान पे, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह पे पूर्ण तौर पे विश्वास रखें। अपना विश्वास स्लो ना होने दें। वो उनकी रजा है, वो उनकी मर्जी है, वो जाने, उनका काम जाने, वो क्यों है, क्यों गए हैं, किस लिए गए हैं, वो उनकी मर्जी होगी। क्यों अपने यहाँ तक अपनी नज़र नहीं होती। समाज के लिए ये है कि समाज नेकी के काम करे, भलाई के काम करे, समाज के लिए काम करे, बुराइयों को छोड़े, नशा छोड़े। नशा एक घोर अपराध है। जो नशा करने वाले लोग हैं वो भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, अपने माँ बाप की तरफ देखें। नशा करने से पहले उन पर निगाह मारें, क्या मैं नशा कर रहा हूँ, इनकी ज़िंदगी कैसी है, क्या इनकी ज़िंदगी पीछे मेरे पीछे से कैसे होगी। नौजवान बच्चे हैं वो नशे के लिए आत्महत्या कर रहे हैं या ज़्यादा ओवरडोज नशा करके वो दुनिया से जा रहे हैं, ये छोड़ना चाहिए। ये नशा। समाज को क्या संदेश देना चाहोगे सर? समाज को तो संदेश मैडम ये है कि भाई नेकी के काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। जो हजूर महाराज की प्रेरणा है, उन्होंने बहुत सारे काम हमें दिए हैं जो समाज की सेवा के लिए। संत पीर फकीर पहले भी दुनिया में आते रहे, समय समय के हिसाब से वो भी प्रेरणा देते रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने प्रेरणा दी है वो समाज के लिए बहुत बड़ी देन थी इनकी। करोड़ों का नशा छुड़ाया, करोड़ों की ज़िंदगियाँ बदल दी गई हैं, लोगों को शुभ शिक्षा दी गई है, अच्छे रास्ते पे चलने की, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए रास्ते दिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि संतों के वचनों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जो इधर उधर की सुनी सुनाई बातें हैं ये संतों में नहीं होती, ये बिल्कुल निराधार झूठ है, सच्चाई नहीं है। संत पवित्र होते हैं, वो तो जो उनके साथ भी लगेगा। कहते ना, एक जगह लिखा है ना किसी फकीर का, संत और पारस में बहुत अंतर जान। पारस है, पत्थर है, लेकिन वो कसाई की छुरी के साथ भी छू जाए ना तो उसको पारस बना देता है, सोना बना देता है। लेकिन पारस नहीं बना सकता। बेशक वो कसाई के घर का लोहा है, लेकिन पारस के साथ छूने से वो सोना बन जाता है। लेकिन संतों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। पारस और संत में बहुत अंतरा जान। वो लोहे तक कंचन करा है, वो उसने तो लोहे को कंचन किया ना, सोना किया, वो कर ले आप समान। संत पीर फकीर तो अपने समान कर लेते हैं। हमें एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरणा देते हैं। जो इंसान संतों की शिक्षा पे चलता है वो अपने लिए नहीं, अपने आने वाली नस्लों के लिए भी एक मिसाल बन जाता है और बहुत अच्छा एक समाज के जीवन जीने के लिए संत पीर की उद्देश्य देते हैं। संत जी के लिए आप सरकार से क्या अपील करेंगे? मैं तो सरकार से दिली अपील यही करूँगा कि आप इनको सामाजिक सेवा के लिए बरी करो। कोई भी ऐसा एक भी अपराध में वो नहीं है जो लगाए गए हैं। समाज सेवा के लिए संत पीर फकीर आते हैं, गिने मिथे समय के लिए आते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं, तो संतों से लाभ उठा लेना चाहिए हमारे समाज को। लेकिन संतों से लाभ उठाया जाएगा और सरकार ध्यान दे इस बात पे भी संतों के बगैर आज हमारा समाज कहाँ गया। संत थे तो कहाँ था, और संत नहीं तो क्या उसके बाद में कोई सभाई बयान चला, क्या कोई सत्संग हुई, क्या किसी लोगों ने नशे छोड़े? नहीं छोड़े ना। समाज में गंदगी बढ़ी है, घटी तो नहीं ना। तो क्या हमारे संत हमारे बीच में हो, समाज के बीच में हो, तो ये हमारा देश कुछ और ही हो जाए। मैं तो यही एक बेनती करूँगा, दुआ करूँगा, सरकार से अरदास भी करूँगा भी आप संतों को बाहर लिया। आपका जो गांव है, जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा का गांव है, श्री गुरसर मड़िया जी, उसके नज़दीक पड़ता है। हाँ जी। तो गांव की आपने कैसा देखा है अभी वहाँ पर उसके विकास के लिए, जब वहाँ के लोगों को सुविधा देने के लिए गुरुजी ने कोई कदम उठाए हुए, क्या क्या चेंजेस आपने देखे? मैडम जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। गुरुसर का जमीन आसमान का लाके का पड़ गया, समझ लो। वहाँ लाके में कोई अच्छा पौधा भी नहीं होता था, जहाँ लाके में आज बाग है। खेजड़ी होती थी, करीर होते थे, कुछ ऐसे ऐसे होते थे, जहाँ आज बाग लगे हुए, पूरे इलाके में बाग लगे हुए हैं। और गांव जो उस समय था
और आज गांव है जिसने पहले आज 30 साल पहले देखा और जिसने आज देखा, आज एक बहुत बढ़िया शहर की तरह वो गाँव है। और पूरी टोटल सुविधा वहाँ है, कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, बैंक है। तो टोटल ही जितनी शहर में सुविधा होती है वो टोटल की टोटल सुविधा श्री गुरुसर मोडिया में मौके पे है। तो देखो ये गांव के लिए, इलाके के लिए पूरी देन है। जहाँ 40-40 किलोमीटर तक हॉस्पिटल ही अच्छा नहीं है, वहाँ 150 बेड का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी बात है। तो जहाँ 20-40 किलोमीटर तक कोई बच्चियाँ पढ़ने नहीं जा सकती थी, या तो गंगानगर जाए या सूरतगढ़ जाए या हनुमानगढ़ आए, तो उनको लिए वहीं तो कॉलेज मिल गया, वहीं स्कूल मिल गया, वहीं कॉलेज मिल गया। बच्चों के लिए, बेटों के लिए अलग से स्कूल है, कॉलेज है, बेटियों के लिए अलग से स्कूल है, कॉलेज है, और नॉर्मल फीस है उसकी, ताकि गरीब से गरीब भी पढ़ा सकता है। अच्छा खाना मिल रहा है वहाँ हॉस्टल में, अच्छी रहने बहने की सुविधा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छे संस्कार भी मिल रहे हैं उसके साथ साथ। तो बहुत उनका इलाके के लिए देन है, एक गांव के लिए नहीं, पूरे इलाके के लिए देन है। चारों तरफ से सड़कें हैं, जहाँ कच्चे रास्ते थे, पानी खूब है, सारी व्यवस्था है भैया। आज पूरा एक वो वहाँ जाके देखे तो एक बहुत जिसने 30 साल पहले देखा है, कोई टिला नहीं है आज वहाँ सब, क्योंकि देखा देख वो है, ज़मीन जो है लेवल कर ली, पद्धर कर ली, तो वहाँ खेती बढ़िया होने लगी। तो ये इनकी देन ही है। बचपन में संत जी भी कुछ कार्य ऐसे करते थे, कुछ खेती बाड़ी के या कुछ ऐसे, कैसा उनका रहता था? कुछ आपको ऐसा किससे कुछ पता हो? मैडम ये खेती, अच्छे किसान तो शुरू से किसान तो अच्छे थे, लैंडलॉर्ड थे, अच्छे किसान थे, सारी सुविधा इनके पास थी, रुचि रखते थे, बहुत बढ़िया। लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि इन्होंने खेती बाड़ी में भी रुचि रखी, लेकिन जो उसके साथ साथ इन्होंने राम नाम की तरफ रुचि रखी ना, बहुत बड़ी एक बात थी। वो हर कोई नहीं रख सकता जी। बच्चे तो सभी घरों में होते हैं, लेकिन वो हर कोई नहीं रख सकता जो इनकी रुचि थी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरजंट जी, हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए, अपने फैक्ट रखने के लिए। दोस्तों, ये थे हमारे साथ सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बचपन के साथी मित्र श्री गुरजंट इंसा जी, जिन्होंने पूरे फैक्ट आपके सामने रखे, किस तरीके से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का नेचर है, कैसा उनका व्यवहार है, कैसे उन्होंने बचपन से ही भगवान के साथ उनका लगाव, जो भगवान की भक्ति के साथ उनका लगाव है, और कैसे सामाजिक कार्य वो बचपन से करते आ रहे हैं। ये तमाम बातें, जो तमाम फैक्ट इन्होंने बताए, ये उन हेडलाइंस को, उन सूत्रों को करारा तमाचा है जो मीडिया के द्वारा दिखाई जा रही थी। ये लोग अपील कर रहे हैं कि यहाँ हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 6 करोड़ से ज़्यादा जनता जो नशा के मुक्त ज़िंदगी जी रही है, नशा के बिना अपनी ज़िंदगी जी रही है, एक बेटियों के लिए बहन बेटी का दर्जा एक लेडीज़ को देकर इस ज़िंदगी जी रही है। आज ऐसे संत की इस समाज को सख्त ज़रूरत है। लोग लगातार अपील कर रहे हैं, इन्होंने भी यही अपील की है कि संत जी का समाज में ना होना ये समाज को सजा है, ना कि एक संत को। दोस्तों, आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए, फिर आखिर क्यों एक ऐसे संत को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई? आखिर क्यों एक ऐसे समाज सुधारक को समाज से दूर करने की कोशिश की? आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि समाज से नशा दूर हो, वेश्यावृत्ति खत्म हो? ये सवाल लगातार उठ रहा है, लगातार आपके सामने फैक्ट आ रहे हैं, लगातार जिस तरीके से हम जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बिल्कुल करीब रहने वाले लोग हैं, उनके पास भी पहुंचकर आपके तक फैक्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल उनके साथ रहते थे। जिस तरीके से इन्होंने आपके सामने एक्सप्लेन किया कि कोई नशा नहीं करना, किसी को नशा करने तक नहीं देना, ऐसा स्वभाव है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का, जो समाज के बिल्कुल सामने है कि किस तरीके से उन्होंने करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया है। फिर आखिर क्यों इस ऐसे संत को समाज से दूर किया गया? ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप भी अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। इन फैक्ट्स के लिए राय भी जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।